अब जो ये अभी जो हमला हुआ पहलगाम, ये तमाम वो जो पूरी कड़ी है उसको दोहराया जाता है। और मैं अक्सर ये कहती हूँ कि लिखा हुआ स्क्रिप्ट जो है बार बार क्यों दोहराया जाता है, बार बार क्यों पढ़ा जाता है, ताकि पाकिस्तान तरक्की ना कर सके, पाकिस्तान के साथ कोई बिजनेस डील ना कर सके, पाकिस्तान मईशत के मैदान में इनसे पीछे रह जाए, पाकिस्तान का इमेज बेहतर ना हो सके, पाकिस्तान के इमेज को सबूताज करने की बाकायदा ये साजिश की जाती थी भारत की जानिब से। अब मोदी की जो पॉलिसीज हैं अमन से कोसों दूर है, किसको नहीं पता। मोदी का नारे सबका साथ, सबका विकास, मगर हकीकत में उनकी पॉलिसी क्या है? सबका इस्तेकाल, सबकी बर्बादी। खित्ते में भी मोदी की पॉलिसीज ने कशीदगी बढ़ा दी है। कभी नेपाल के साथ सरहदी तनाज़ा, कभी चीन से झड़पें, कभी श्रीलंका में दखल अंदाजी और कभी बांग्लादेश से कशीदा ताल्लुकात। मोदी की खारिजा पॉलिसी का खुलासा सिर्फ एक लफ्ज, जारहियत। जो 9 लाख की तादाद है, मतलब छोटी तादाद नहीं होती, जो फौज वहां पर आपने खड़ी की हुई है मकबूजा कश्मीर में, जो कि निहत्ते बच्चों को टारगेट करती है, पैलेट गन से छर्रे मार मार के उनकी बिनाई उनसे छीन ली जाती है। वहां पे औरतों के रेप करने के लिए क्या आपने 9 लाख अपनी सेना वहां पे खड़ी की हुई है कि वो बता नहीं सके कि यहां पर दहशतगर्दी का हमला होने जा रहा है? फिर 10 मिनट के अंदर अंदर आप FIR दर्ज करवाते हैं बगैर तहकीकात के, बगैर इन्वेस्टिगेशन के, बगैर सबूतों के। विद इन 10 मिनट्स आप जाते हैं, आप कहते हैं पाकिस्तान ने हमला कर दिया। आपके स्टूडियो में एंकर्स वहां पे चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के ये झूठा मंजन, झूठा चूरन, झूठा स्क्रिप्ट जो आपको आ जाता है वहां से, और आप लोग इसको बेचते रहेंगे कि पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, जो आपके हवासों में सवार रहता है। अब इस बार ये चीज इनके गले पड़ गई, इनके गले का तोक बन गई। आपने ठीक कहा कि ये चीज इनके गले पड़ गई है, और ये जो झूठा स्क्रिप्ट तैयार किया था, और भारत अपनी फिल्मों में मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को विलन तो बहुत दिखाता है। कितना बड़ा विलन चेहरा, कितना बड़ा विलन चेहरा जो है भारत का अब दुनिया के सामने आया है। मोदी का विलन चेहरा कितना बड़ा सामने आया है। सिफारती सतह पर कितनी बड़ी नाकामी है ये। जी, हमने विद इन आवर्स इनको कैसे जवाब दिया। 5 तैयारे हमने इनके मार गिराए, हमने इनके 2 ड्रोन मार गिराए, और जो 3 राफेल है, बड़े राफेल राफेल राफेल, इन्होंने राफेल की वो मचाई हुई थी धूम की, राफेल नहीं आ गया, पता नहीं क्या आ गया। मैं जरा लाइटर नोट पे कहना चाहूंगी, इससे अच्छी परफॉर्मेंस तो राफेल नडाल की होगी, कि पता तो है ना कि अपने काम में माहिर है, कि परफॉर्मेंस करके जाता है। वो राफेल जो वहां से खरीदे थे, अब आप देखिए 10 साल पहले जब राफेल खरीदे गए थे तब ये तकरीबन $8 बिलियन के थे। 36 राफेल, मैं जरा नाज़रीन को बता दूं कि 36 राफेल इन्होंने खरीदे थे, जिनमें से अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमारे फौज को सलाम है, हमारे शहीनों को सलाम है, शेर दिल जवानों को सलाम है कि 3 राफेल 36 में से हमने मार गिराए हैं। बचे 33, वो भी गिरवाने हैं तुम लोगों ने। अच्छा, राफेल जो की कंपनी है, जिन्होंने राफेल फ्रेंच देख ले, वे बड़ी कंपनी है, उसका आपको पता है शेयर गिर गया है। 6% 7% में सुन रही थी, वो गिर गया है। और जो हमारे तैयारे इनको वैसे आपस की बात है डॉक्टर फिजा, वो कंपनी भी ये सोच रही होगी, वो कंपनी भी ये सोच रही होगी कि नाअहल और फजूल लोगों को हमने ये तैयारे बेच दिए हैं, जिनकी वजह से हमारे जो हिस्से हैं उनकी कीमतें भी गिर गई हैं। कहते हैं ना बिजनेस पार्टनर भी आप जरा सोच समझ के बनाए। बिजनेस पार्टनर बना किसको रहे हैं ना, देखिए उन्होंने इनको राफेल तैयारे बेचे तो दुर्गत बना दी उन्होंने राफेल तैयारों वालों की भी। अब आप उसके शेयर्स गिरा दिए आपने। 36 आपने खरीदे थे आज से 10 साल पहले $8 बिलियन के लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूं, और उसके बाद उसमें से 3 हमने गिरा दिए। Can you show us evidence and do you have details on the attack? Okay, I can't hear you properly. Could you increase the volume, please? Yes, of course. Just let me know if you can hear me now, Minister. A bit louder. I'm sorry, a bit louder. कि एक एंकर उससे पूछते हैं कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 5 जहाज गिराए हैं, इसका कोई प्रूफ, कोई सबूत है? तो ये कहता है सोशल मीडिया। अफसोस की बात है, इस तरह का जवाब इसको देना चाहिए था। तस्वीरों को देख लीजिए, कई लोगों का कहना है कि भैया हमने तो भारत के राफेल को मार गिराया है, तो कोई कह रहा है कि हमने फ्रेंच मेड कई और लड़ाकू विमान मार गिराए हैं। लेकिन इन पाकिस्तानियों की बेशर्मी देखिए, पुराने वीडियो उठा कर डाल रहे हैं, बता रहे हैं अपने आवाम को कि हम भी किसी से कम नहीं। लेकिन सच ये है कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ पुरानी तस्वीरें पोस्ट कर रहा है। कुछ को तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X खुद फ्लैग करके बता रहा है कि जनाब आपने 2021 की ये तस्वीर डाली है। वहीं कुछ एजेंसियों ने भी जानकारी दी है कि जो तस्वीरें लगातार इधर उधर घुमाई जा रही हैं, वीडियो डाला जा रहा है, वो साल 2024 का है और उसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में फर्जी पुराने वीडियो लेकर पाकिस्तानी अपने सीने पर बैज ऑफ ऑनर लगाना चाहते हैं। हिम्मत होती तो पाकिस्तान की सेना अपने देश के लिए काम करती, ना कि भारत के खिलाफ आतंकी हमले प्लान करवाती। Don't believe the Indians, believe the international community, tell them, and an international inquiry can... In terms of an investigation? Of course, that is the... I just want to point out to investigations, because in 2001 the Indian Parliament was attacked.
Pakistan was invited to be part of the investigation. In 2008, the Mumbai attacks took place. The finger of blame was pointed at terrorist groups that had arrived into Mumbai from Pakistan. Pakistan was called on for an investigation. In 2016, the Uri attack, Pakistan was invited to be part of the investigation. In 2019, the Pulwama attack took place. Pakistan was invited to be part of the investigation. I'd like to invite you to Pakistan to come and see. I have been to Pakistan, sir, and we know that Osama bin Laden was also discovered in Abbottabad in Pakistan. Pakistan was on a grey list of states sponsoring of terrorism just a few years ago. So I know you want to take this back to the 1980s, but the point is that this is something that Pakistan has long been accused of, and that's why India has pointed the finger of blame on Pakistan. भारत और पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान की मीडिया ने दावा किया है कि उन्होंने भारतीय वायुसेना के 5 लड़ाकू विमानों को मार गिराया है, जिसमें राफेल भी शामिल है। लेकिन भारत ने इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पुराने वीडियो और फोटो का इस्तेमाल कर लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है। ये दावे पूरी तरह से झूठ है और उनका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। यह कोई पहली बार नहीं है कि जब पाकिस्तान ने इस तरह की फेक न्यूज़ फैलाई हो। इसके पहले भी 2020 में राफेल विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की झूठी खबर सोशल मीडिया पर फैलाई गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुद को मजबूत दिखाने के लिए पाकिस्तान एक बार फिर झूठ का सहारा ले रहा है। पाकिस्तान इस समय आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और जनता में बढ़ते असंतोष से जूझ रहा है। ऐसे में भारत के खिलाफ फेक न्यूज़ फैलाकर अपने देश में राष्ट्रवाद को भड़काने की कोशिश कर रहा है, ताकि लोगों का ध्यान असली समस्याओं से हटकर बाहर जा सके। दोस्तों, ऐसे भारत पाकिस्तान के न्यूज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।